हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्थ। और आज का ये वीडियो है अगेन ऑन कार्मिक पार्टनर्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स। आपका जो कार्मिक पार्टनर है वो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में उसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों उसका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? क्योंकि हमारे कार्मिक पार्टनर के थ्रू, या लेट्स से हमारे कार्मिक पार्टनर्स के थ्रू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक ही हो, वो मल्टीपल लोग हो सकते हैं किसी भी रिश्ते के थ्रू जो आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं। तो जो भी आपका कार्मिक पार्टनर है वो आपकी एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में एंड करा रहा होता है। उसके थ्रू आप अपनी एक कार्मिक साइकिल को एंड करते हो। और जब आपकी कोई भी कार्मिक साइकिल एंड होती है तो आपके एनर्जी लेवल्स शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे लेवल पे, which in spiritual terms means that you are becoming spiritually progressive. Maybe not that you feel spiritual, but ये जो हमारी spiritual journey है जिसमें हमको अपनी कार्मिक साइकिल को एंड करना होता है, तो उस टर्म्स में आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव हो रहे हो। और इसलिए एक कार्मिक पार्टनर का हमारी लाइफ में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो कार्मिक पार्टनर है वो हमारी रिलेशनशिप, लव, मैरिज, इन्हीं स्पेसेस में हो। वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपका कुछ ऐसा रिश्ता है जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, और किसी पहलू में आपको ऐसा लगता है कि जब से ये पर्सन आया है मैंने कुछ सीखा है। कभी कभी कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, लेकिन जितना अच्छा होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो बुरा है वो भी बहुत विविड है, बहुत क्लियर है, लेकिन जो अच्छा है, जो आपको हेल्प कर रहा है कुछ सीखने में, प्रोग्रेसिव बनाने में, वो भी बहुत क्लियर है। तो कार्मिक पार्टनर कभी भी आपको एक बहुत ईजी एक्सपीरियंस तो नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो हम अपनी कार्मिक डेट्स को पे कर रहे हैं, अपनी कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं। तो जो आपका कार्मिक पार्टनर है वो कुछ इस तरीके से आया आपकी लाइफ में कि वो अच्छा बुरा मिक्स भी हो सकता है, सिर्फ बुरा भी हो सकता है। तो ये सारा मिक्स्ड और कलेक्टिव एक्सपीरियंस दे के वो आपकी कार्मिक साइकिल को एंड करा रहा होता है। अब कार्मिक साइकिल का एंड होना इतना ईजी नहीं होता, आदमी को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप जब साइकिल एंड कर रहे हो तो आप ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर आप नई चीज़ों को समझोगे, नई चीज़ों को जानोगे। जैसे कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, जैसे कुछ लोगों को अपना शहर छोड़ना नहीं अच्छा लगता, उनको ऐसा लगता है यही दुनिया है, यही बहुत अच्छा है, यहीं पे सारा सुकून है, जो भी है। लेकिन अगर उनको किसी भी वजह से छोड़ना पड़ता है, सो दे गो थ्रू दिस चेंज, this transformation which is very unpleasant, difficult in the beginning. तो जब भी कोई साइकिल एंड होती है, as we say कि कोई भी चेंज ईजी नहीं होता, और क्योंकि ये हमारे कर्म से जुड़ा है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा है, ये जो कार्मिक साइकिल है, तो जब ये एंड होती है तो ये तकलीफ़ देकर एंड होती है, पेन देकर एंड होती है, उसी से ये रिलीज़ हो सकती है। तो जो कार्मिक पार्टनर भी है वो रेयर केसेस में या एक्सेप्शंस कह लो तो वो बात अलग है कि आपको एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस देकर जाए, बट अदरवाइज़ वो पार्टनर आपको कुछ ऐसे लेसन ज़रूर देकर जाएगा, स्पेशली अगर वो आपका स्पाउस हो जाता है, लवर हो जाता है, उस तरीके के बॉन्ड में है जहाँ पे यू आर वेरी मच एंगेज्ड विद ईच अदर ऑल द टाइम। तो वो कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस देकर जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने बारे में बहुत कुछ जान लिया है, एंड क्योंकि मैंने अब जान लिया है, मैंने कुछ अपने जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन पे काम भी करना चाहा। जब ये आया, इससे जो भी मेरे रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेटेड फेसेस चल रहे थे उसके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये जाना है कि मुझे कहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, मैंने ये जाना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, या जो भी है लाइफ का कुछ भी एस्पेक्ट जो आपसे जुड़ा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना था लेकिन आप जानते नहीं थे। और ये कार्मिक पार्टनर आपको उस तरीके के अनईजी एक्सपीरियंसेस देकर आपकी कार्मिक साइकिल को एंड कराता है।
अब यहाँ पर आता है शुक्र का रोल, मारक भावों का रोल। मारक भाव कौन से हैं? दूसरा हाउस और सप्तम भाव। तो दूसरा भाव और सप्तम भाव ये वो स्थान है जहाँ पे हम भोगना चाहते हैं, अपनी तरफ कुछ लाना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मारक भाव में माया का एलिमेंट है। तो माया को भोगना, उसको एक्सपीरियंस करना, किसी के साथ रहकर, जैसे 7th हाउस मैरिज पार्टनरशिप, तो उस फॉर्म में एक्सपीरियंस करना, पैसे के फॉर्म में एक्सपीरियंस करना। तो कार्मिक पार्टनर आपको माया में ले जाता है, क्योंकि माया में आप जाओगे नहीं तो आप अपनी जो भी कार्मिक साइकिल है उससे मुक्त कैसे होगे, रिलीज़ कैसे होगे। तो यहाँ पे पहले वो आपको बंधन में ले जाएगा। और इसीलिए जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें इनिशियली चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, जो आपने खुद से चूज़ करा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरेंज्ड मैरिजेस लाइक टिपिकल अरेंज्ड मैरिजेस हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप, एनी मैरिज जहाँ पे दो लोगों ने एक दूसरे को चूज़ करा था, लेकिन वो एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे क्या आपका मन डिज़ायर जगा ना कि इसको मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, शी और ही शुड बी माई पार्टनर। तो डिज़ायर, माया, शुक्र, मारक भाव, तो आपने अपने कार्मिक पार्टनर को अपनी डिज़ायर के चलते चूज़ किया। तो यहाँ पे माया का एलिमेंट है, यहाँ पे मारक भाव आपके एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद जब वो पर्सन आता है आपकी लाइफ में, फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होनी स्टार्ट होती हैं। उसके साथ एसोसिएशन है, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है, वो अनईज़ी होने लगता है। तो वही जो मारक भाव होते हैं, जो पहले आपको सिर्फ एक माया का एलिमेंट दिखा रहे होते हैं, अब वो अपना मार्कत्व प्रकट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कार्मिक पार्टनर है, अब आपको समझ में आ रहा है कि यार कैसे बंधन में आ गया हूँ मैं इसके साथ, ये तो एक बॉन्डेज है, या ये तो एक ऐसा रिश्ता है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है और फंसा हुआ फ़ील हो रहा है, लेकिन आपको पता है आपको निभाना पड़ेगा। अब यही अगर रिलेशनशिप की बात हो तो रिलेशनशिप को एलिमिनेट करना बहुत ईजी है, आजकल मैरिज को भी एलिमिनेट करना बहुत ईजी है। तो भले ही हम किसी रिश्ते को एलिमिनेट कर दें अपनी लाइफ में, लेकिन अगर वो रिश्ता हमारा किसी एक ऐसे कार्मिक पार्टनर के साथ हुआ है जिसका हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो अगर वो रिश्ता आप एलिमिनेट कर भी दो, आप उसको क्विट कर दो, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन का कुछ तो प्रेजेंस है मेरी लाइफ में, कहीं तो ये मुझे मेंटली और इमोशनली अफेक्ट करता है, कहीं तो कुछ ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ अभी भी रह गया है और उस चीज़ को मुझे समझना पड़ेगा। तो अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर को टाइम से पहले ही एलिमिनेट कर देते हो, उस रिश्ते से पहले ही क्विट कर जाते हो, तो जो आपकी कार्मिक साइकिल उस पार्टनर के थ्रू एंड होनी थी वो नहीं हो पाएगी। एंड अगेन हो सकता है कि आप उससे रिकनेक्ट हो, या फिर वो किसी भी वे में आपसे कनेक्टेड रहे, और अगेन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों आप लोगों को साथ में जो कि आपकी जो कार्मिक साइकिल है उसको एंड करा पाए। And those are like uneasy experiences, like conflict issues, you know, it's not something out of the world. It's something very normal. Conflict, issues and changes that you experience through those issues. So this is what it means. But people think कि हाँ, ये conflict तो एक normal बात है, issues तो एक normal बात है। Normal नहीं है। जब हम conflict को, issues को लगातार experience करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है हमारी लाइफ में। फिर हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि मुझे अपने में चेंज लाना है, मुझे कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, या मुझे इस तरीके से स्थिर बनना है दैट आई आउट ग्रो लॉट ऑफ थिंग्स। और हो सकता है आप उस पर्सन को भी आउट ग्रो कर जाओ, क्योंकि कार्मिक पार्टनर एक उस टाइम फ्रेम के लिए है आपके साथ जब तक वो आपकी कार्मिक साइकिल एंड नहीं करा लेता। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हो, कुछ लोग रह जाते हैं स्पाउस के रूप में, कभी फैमिली के रूप में, जो भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और आजकल के टाइम्स को देखते हुए तो बिल्कुल भी जो एक टाइम का एलिमेंट है दैट इज़ बिकमिंग वेरी शॉर्ट। सो बट
this karmic partner is needed in your life. He has a very, very important agenda, role in your life. So I would only say, if that person is present in your life, and if you are experiencing puzzles, issues, whatever with this person, love also, जो भी है लेकिन उसमें issues हैं, तो कुछ जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो उस पर्सन को लेकर, अपनी रिलेशनशिप के बारे में उसको अप्रिशिएट करो और उस पर्सन को रिडिक्यूल मत करो. क्योंकि अगर कॉस्मिक वे में देखा जाए, यूनिवर्स के सेंस में देखा जाए, तो वो आया आपकी लाइफ में है कहीं ना कहीं आप ही की हेल्प करने. बट आई नो जब हम वर्ल्डली सेंस में देखते हैं तो हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जब कोई सामने खड़े होकर हमारी ईगो पर अटैक कर रहा है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, या हमारे लाइफ में दुख का कारण बन रहा है, या जो भी है. तो ये प्रोसेस करना इतना इजी नहीं होता है कि वो कार्मिक पार्टनर है, वो यूनिवर्स ने उसको भेजा है कहीं ना कहीं. तो आई शुड नॉट थिंक बैड अबाउट दिस पर्सन, बट you will always know that somewhere this person is my karmic partner. जैसे मैं तो कुंडली का बेसिस लूँगी और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, कुंडली के आधार पे मेरे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा. मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, इनका तो कार्मिक कनेक्शन है, ये तो कार्मिक पार्टनर्स हैं. तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर्सन के साथ, वो आपको कहीं ना कहीं ये हिंट देगा. भले वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट ना हो, लेकिन कुछ हिंट्स आपको मिलेंगे कि शायद ये आपका कार्मिक पार्टनर है. तो अगर वो है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसके साथ, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें आप थोड़ा सा डीप डाइव इन करो और समझो कि आप लोगों के बीच में जो ये रिश्ता है, ये यूं ही तो नहीं है, इसका कुछ मतलब है. इट डेफिनेटली हैज़ सम मीनिंग. दो लोगों को हमेशा पता होता है जब उनके रिश्ते में कुछ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन तब भी उसका कुछ मीनिंग होता है, और यही होती है कार्मिक रिलेशनशिप. तो अगर वो है तो सोचो कि ऐसा क्यों है, क्या हम एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जब आप क्वेश्चंस पूछोगे कि क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे मेरी डिफ़िकल्टी की बात हो, चाहे उसके पेन की बात हो, लेकिन हमारा जो ये एक्सपीरियंस है इसमें कुछ वैल्यू है, कुछ मीनिंग है, लेकिन इसमें पेन भी है, एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस भी है. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है, व्हेन यू विल आस्क दैट, समवेयर योर हार्ट इज़ गोना टेल यू दैट व्हाई दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक दिस एंड व्हाई both of you are experiencing something like this in this relationship. What do you need to learn from it? तो जब आप उसको प्रोसेस करने की कोशिश करोगे, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच इज़ नीडेड टू कंप्लीट दैट कार्मिक साइकिल. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इससे कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा. आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर कर सकते हैं. जिसको भी आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ इंसाइट्स देने में उनको मदद कर सकता है. एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ.